स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्थाप्रतिसंप्रत्यो वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में दास का सत सत नमन। आइए आज काशी पुनीत गाथा के अंतर्गत आज हम लोग भाग नंबर 11 का उद्भव होने जा रहा है। भाग नंबर 11 आज हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए काशी पुनीत गाथा भाग नंबर 11 में प्रवेश करें। इसकी पूर्व संध्या पर परमपिता परमात्मा भगवान सदाशिव भगवान नारायण का नाम संस्मरण, इससे हरिश्चित्तम समाश्रित की संभावना निष्पन्न होती है। हमारा चित्त परमपिता परमात्मा में समाश्रित होता है। ओम हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलेगा शिव विश्वनाथ भगवान की जय। आइए मेरे भाई बहन, बड़ी परम पुनीत काशी गाथा हमारे आपके बीच में चल रही है। हम लोग इस पावन परिचर्चा को श्रवण कर रहे हैं। अपने श्रवण बिंदुओं के द्वारा परमपिता परमात्मा के इस पवित्र आख्यान को हम निरंतर सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए काश्यां हि काशदे काशी काशी सर्वप्रकाशिकः। काश्यां हि काशदे काशी और काशी सर्वप्रकाशिकः। सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका। तेन प्राप्ता हि काशिका। निवेदन है मेरे भाई बहन, मैं अक्सर आप लोगों से इस बात का चिंतन के द्वारा मैं आप लोगों से इस बात को शेयर करता रहता हूँ। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी,
यानी जहाँ से निरंतर प्रकाश और आभा निकल रही है, जहाँ से ज्ञान की गंगा, ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हो रही है, जो निरंतर प्रज्वलित है, दैदीप्यमान है, ज्वलंत है और कहते हैं कि निरंतर वर्तमान है, और जिसका कभी भी किसी भी अवस्था में, कभी किसी भी समय में लोप नहीं होता है, सर्वदा निरंतर ऐसे ही प्रकाशित रहती है, ऐसे ही देदीप्यमान रहती है, कभी यहाँ का सूर्य अस्त ही नहीं होता है। उसी काशी का नाम काश्यते प्रकाशते इति काशी। इस काशी के माध्यम से काशी का सूर्य, काशी के भुवन भास्कर कभी शांत होते ही नहीं है। काशी के भुवन भास्कर भगवान शंकर महादेव स्वयं है मेरे भाई। इसलिए काश्याम ही काश्यते काशी, कहते हैं कि काश्याम ही काश्यते काशी। काशी अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, स्वप्रकाशित है, उसमें कोई अलग से सूर्य मंडल अपनी आभा नहीं कर रहा है, वहाँ का प्रकाश स्वयं काशी ही है, काशी स्वप्रकाशित है। इसे कहते हैं कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, नर्मदा जी से जो प्राप्त होते हैं, और नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव हैं, और नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो परिचर्चा है, जो मान्यता है, वो ये है, कहा जाता है कि भगवान सूर्यवंश के राजा मानधाता, सूर्यवंश के राजा मानधाता ने, कहते हैं कि करोड़ों शिवलिंग बना करके, करोड़ों शिवलिंग का उन्होंने अभिषेक किया था नर्मदा जी के तट पर, और करोड़ों शिवलिंगों को बना पार्थिव शिवलिंग बना करके, और करोड़ों शिवलिंगों का उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित किया। उसी प्रवाह से, उसी की प्रभा से आज हर कंकड़ वहाँ का शंकर बन गया है, नर्मदा जी का। तो नर्मदा जी से जो पत्थर निकलता है वो अपने आप में प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग होता है, स्वप्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग होता है। उसी प्रकार से काशी भी अपने आप में स्वप्रकाशित है, किसी को प्रकाश करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है मेरे भाई बहन। और ऐसी प्रकाशित काशी का जो सूर्य भगवान भुवन भास्कर स्वयं है, जिनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और काशी अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रही है, अपने आप को प्रकाशित तो कर ही रही है, और अपने प्रकाश से, अपनी प्रभा से, अपने ज्ञान विज्ञान से, अपनी ऊर्जा से, अपने शौर्य से पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। धन्य है वो काशी की धरती जो पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को प्रकाशित करती है। यहाँ का ज्ञान विज्ञान पूरे विश्व में, भगवान विश्वनाथ जी हम राजित हैं, विश्व के नाथ हैं भगवान विश्वनाथ, पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का प्रभाव काशी से पड़ रहा है। सा काशी विदिता तेन तेन प्राप्ता ही काशिकः। मत्स्य पुराण के अंतर्गत कहा जा रहा है कि वो काशी त्रिभुवन को प्रकाशित कर रही है। काशी नगरी को ही नहीं, काशी पूरी दुनिया को ही नहीं, समग्र सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को काशी प्रकाशित करती है। काशी का सूर्य कभी अस्त नहीं होने वाला है, अजर अमर यहाँ का स्थान है। कहते हैं गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के अंतर्गत एक पंक्ति उद्धृत की है। आइए उसको हम लोग आपस में आनंद लेते हैं। जरत सकल सुर विषम गल जहि पान किए, और तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। जरत सकल सुरवृंद विषम गल जहि पान किए, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शंकर से कृपालु कौन हो सकता है, उनसे दयालु संसार में कौन हो सकता है। कहते हैं जिस समय देवता सभी आपस में त्राही त्राही कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, भगवान विष्णु के आग्रह पर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम जो है देवताओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र का मंथन का एक प्रयास रखा, और वो प्रयास सफल भी हुआ। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम समुद्र में से हलाहल जहर निकला। हलाहल जहर निकला, और जहर जब निकला तो पूरी दुनिया जहर से जलने लगी, भयभीत हो गई, कंपायमान हो गई। तब उसमें देवताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और इमरजेंसी उस मीटिंग में देवताओं ने निवेदन किया, हे भगवान इस हलाल जहर से हमें बचाइए। तो उस समय जो है भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की गई, और भोलेनाथ ने
कहा कि ठीक है, आप लोगों के लिए यदि आप लोगों को इससे संतुष्टि मिलती है, आप लोगों की रक्षा होती है, इसमें आपका परमार्थ होता है, तो ठीक है, आपके हित के लिए ये कार्य मैं करने को तैयार हूँ। और भगवान शंकर ने उस हलाल जहर को अपने कंठ में धारण किया। भगवान नीलकंठ महादेव कहलाए। तो दूसरों के सुख के लिए परमात्मा शिव का जीवन, इस जीवन से हमें जरूर ज्ञान लेना चाहिए। आज का प्रसंग यही विश्राम कर रहा है, कल के प्रसंग की परिचर्चा आगे होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।